नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसोग्रीव सम्भाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद् रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, हनुमान लला की जय। सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमें शौक चढ़ा है श्री रामचरितमानस गान के अध्ययन का, जो कि हम करते भी हैं। साथ में हिंदी अनुवाद पुस्तिका में दिया हुआ है इस महान ग्रंथ में। उसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है तो मैं अपने स्वयं के विचार भी रखती हूँ। ज्ञान मोहिनी टीका सहित श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत ये रामचरितमानस का अध्ययन में कर रही हूँ। 5 दिवस बीत चुके हैं हमें इसे पढ़ते हुए। इसके टीकाकार विद्या रत्न पंडित ज्वाला प्रसाद जी पाराशर हैं। रामायण प्रेस मथुरा से मुद्रित ये बंबई अक्षरों में मुद्रित प्रकाशित पुस्तक है। 2012 का संस्करण है। बालकांड का अध्ययन हम कर रहे हैं। 5वां दिवस व्यतीत हो चुका है आज। इस पुस्तक के 41वें पृष्ठ का अध्ययन हम आज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ विशेष शब्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि रस कितने प्रकार के होते हैं। हाँ मित्रों, इसमें दिया गया है। वैसे और भी चीजें थी, मैंने चूक कर दी उनको बताने में। बीच में उन्हें भी मैं अवश्य उनसे भी अवगत कराऊंगी आपको। यहाँ रस की बात कर लेते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। स्टडी में भी बच्चों को बताया जाता है, अध्ययन में भी, सिलेबस में भी रहता है। हिंदी माध्यम की मैं बात कर रही हूँ। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इस प्रकार रसों की जो संख्या है वो 9 है। इसके अलावा इसमें दिया गया भाव, व्यक्ति के भाव, इमोशंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ इमोशंस 8 प्रकार के दिए गए हैं। 9 रस और 8 भाव दिए गए हैं। स्तंभन, पसीना आना, रोए खड़े हो जाना, स्वप्न भंग होना अर्थात सपने का टूट जाना, कांपना, विवर्ण होना, आंसू आना और प्रलाप करना अर्थात रोने की जो प्रक्रिया रहती है, विलाप, उसे प्रलाप कहते हैं। अध्ययन को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 41 से आज हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं कितना कर पाते हैं। कि यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, के न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि इसमें कविता के गुण एक भी नहीं है, तथापि श्री राम का यश इसमें प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है कि अच्छे संग से किसने बढ़ाई नहीं पाई है। सत्संगति से सबको भलाई मिलती है, सबको बढ़ाई मिलती है। गोस्वामी जी का भी यही मानना है कि यदि मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं तो सत्संगति या अच्छी बातें इसमें हैं तो मुझे भलाई अवश्य मिलने वाली है। ऐसा उनका मानना था
और वो इस महान ग्रंथ की रचना करते चले गए कि धूम होता जय सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनति भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के साथ सुगंधित होने से कड़वेपन को छोड़ देता है, वैसे मेरी कविता तो बद्दी है, पर उसमें एक वस्तु राम कथा उत्तम है जो जगत में मंगल करने वाली है। तुलसीदास जी का ऐसा मानना है, ऐसा उनका अमिट विश्वास है कि उनकी जो कविता है वो मंगल जरूर करने वाली है। कि मंगल कर निकले मलहरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भले होय सुजन मन भवानी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा मंगलकारी और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी भक्ति कविता रूपी नदी की गति पवित्र गंगा जी की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रामचंद्र जी के स्वेश से, उनके स्वेश के संग से मेरी कविता भी अच्छी और सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाली हो जाएगी, जैसे शिव जी के अंग में लगी चिता की अपवित्र भस्म स्मरण करने में सुहानी और पवित्र हो जाती है। जी हाँ साथियों, शिव जी भस्म रमाते हैं और वो भस्म मुर्दों के जले हुए शरीर से प्राप्त होती है, लेकिन भगवान शिव जब उससे मलते हैं, जब उससे अपने आप पर उसका भंजन करते हैं, तो वो पवित्र हो जाती है। उसी प्रकार ये महान ग्रंथ श्री रामचंद्र जी के स्मरण मात्र से, उनके नाम मात्र से ही पवित्र हो जाता है, ऐसा मानना है गोस्वामी जी का। के प्रिय लगे हैं अति सब मम, भनते राम जस संग, दार विचार के करें को वंदे मलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। मलयाचल के प्रसंग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है? नहीं करता ना। के स्वाम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सब पान, और गिरा ग्राम में सिया राम जस, गावै सुनै सुजान सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्यामा गाय काली है, मगर उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुणदायक है, यह समझकर सब लोग उसको पीते हैं। इसी प्रकार गंवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी का यश सुजान लोग गाते हैं और सुनते हैं। मैं अपने श्रोताओं से, अपने सभी श्रोता बंधुओं से एक अनुनय विनय करना चाहूँ। मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से, क्या आपको ये अवधी भाषा में जो रामायण या ये रामचरितमानस का जो पाठ लेखन है, क्या आपको ये गंवारू लगता है? मुझे तो नहीं लगता, या तो मेरी प्रीति है इसमें इसलिए, या कुछ भी मान लीजिए। मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूंगी, अगर संभव हो सके तो कृपया बताइएगा। मन मानिक मुकुता छवि जैसी, अहे गिरे गज सिर सोए न तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती जैसी शोभा है, वैसी सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं रहती। राजा का मुकुट, नव यौवना का शरीर पाकर वे बहुत शोभा पाते हैं। कितने से सुकवि कवित बुध कहीं,
उपजहि अनत अनत छबिलहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति पाई। इसी प्रकार पंडित जी कहते हैं कि सुकवि की कविता उपजती और स्थान में है और शोभा अत्यंत पाती है। भक्ति के कारण स्मरण करते ही हम लोग को छोड़कर सरस्वती जी दौड़कर आ जाती हैं। तो ठीक है, हाँ तो यही तो कह रहा हूँ और उनका कह रहा हूँ। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाए न कोटे उपाय। कवि गोविंद क्षमा साथियों। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटे उपाय। कवि कोविद सहृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती जी की थकावट करोड़ों उपायों से भी नहीं जाती। कवि और पंडित हृदय में विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के गुणगान करते हैं। तो हम भी कर रहे हैं। गोस्वामी जी कवि ही तो हैं जिन्होंने इस महान और पवित्र ग्रंथ की रचना की है कि कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। सामान्य मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कवियों का हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र के सदृश है। यह ज्ञानी लोग कहते हैं, ऐसा ज्ञानियों का मानना है। जो वरसय वर बारि विचारु, होए कविता मुक्ता मन चारु। इसमें यदि सद्विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्ता मणि की सी सुंदर हो जाती है। सद्विचार तो कहीं भी हो साथी, कहीं भी हमारे विचार हो, आपके विचार हो, चार लोग खड़े बात कर रहे हैं उनके सद्विचार हो, तो कहने ही क्या है। के जुगति वेद पुनि पोए अहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन कविता रूपी मणियों को युक्ति रूपी सजा से छेद कर रामचरित रूपी धागे में पिरोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा पाते हैं। कि जे जन में कलिकाल कराला, करतब बाय सबे समराला। चलत कुपंथ वेग मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं उनके कर्म कोय के से और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति व कलयुग के पापों के भाड़े हैं। हाँ, जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं, कर्म कोई कैसे और वेश हंस कैसा है। कोई का कर्म अच्छा नहीं होता और रूप धारण करते हैं लोग सफेद पोष हंस के समान, बाहर से अच्छे और अंदर से अच्छे नहीं है। बाहर से तो दिखावा अच्छे होने का कर रहे हैं, लेकिन मन में राम बगल में छुरी वाला हिसाब है उनका।